बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी क्या होता है मेरा बच्चा? बायो का मतलब होता है लाइफ और डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? वेरिएशन। मतलब कि लाइफ में जो वेरिएशन आएंगी हम उसको किस में पढ़ेंगे? बायोडाइवर्सिटी में पढ़ेंगे। यहाँ पे कुछ मेजर कॉन्सेप्ट हैं कि आपको कौन कौन सी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। पहले तो डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी आपको क्लियर होना चाहिए। दूसरा एम्स और प्रिंसिपल क्लासिफिकेशन की हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम भी आपको आना चाहिए। फिर उसमें ये कुछ मेन पॉइंट्स आ जाएंगे, वो भी आपको आने चाहिए कि कितने किंगडम्स होते हैं, सारे 5 होते हैं वो। और उसके बाद 5 किंगडम आपको फुल आना चाहिए। बायोनोमियल नोमेनक्लेचर आना चाहिए। कंजर्वेशन और बायोडाइवर्सिटी भी आपको आना चाहिए। तो ये मेजर कॉन्सेप्ट होते हैं इस चैप्टर में। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं इसका इंट्रोडक्शन। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इंट्रोडक्शन में कह रहे हैं कि नेचर हैज़ मेड द मैन विद द इंटेलिजेंस। नेचर ने बनाया आदमी को एक अक्लमंदी से, एक इंटेलिजेंस से। एंड ही इज़ ऑलवेज कंसर्न विद हिज एम्स। और वो अपने एम से कंसर्न लेता है हमेशा। एम्स मतलब कि हमें ये चीज़ हासिल करनी है। ठीक है, हमारा एम है। ठीक है, टू बी द अचीव्ड, उसको अचीव करना। ही डिजाइन द थिंग्स फॉर दिस द पर्पस इन द सीक्वेंस। फिर उन्होंने इस चीज़ को सीक्वेंस में रखा। सिमिलरली बायोलॉजिस्ट ने भी क्या किया? मैप किया द वोल डाइवर्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म की जो वेरिएशन आ रही थी उनको उन्होंने क्या किया? मैप किया, एक नक्शा बना दिया उनका। एग्जिस्ट ऑन अर्थ, जो कि ज़मीन पर रहते हैं। ठीक है, इनटू द सिंपल ग्रुप में उनको रख दिया। एंड टू अंडरस्टैंड अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म, अगर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखने हैं स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म में, खास ऑर्गेनिज्म के, ठीक है, इंडिविजुअली अलग अलग, तो इट सिंपली कार्ड द क्लासिफिकेशन। इसको हम क्या बोलेंगे? क्लासिफिकेशन बोलेंगे। अब क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन क्या है? क्लासिफिकेशन इज एक्चुअली बेस्ड ऑन द सिमिलर एंड डिसिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। क्लासिफिकेशन हमेशा बेस करता है सिमिलर चीज़ों पे और डिसिमिलर, मतलब एक चीज़ मिलती हो दूसरी चीज़ ना मिलती हो, उन कैरेक्टरिस्टिक्स पर बेस करता है। व्हाट द ऑर्गेनिज्म शेयर विद ईच अदर, वो क्या आपस में शेयर करते हैं वो। एंड बाय दिस बायोलॉजिस्ट एंड इजीली स्टडी द आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म। और इसके जरिए बायोलॉजिस्ट इजीली मतलब कि आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऑर्गेनिज्म को और स्टडी भी कर सकते हैं, क्योंकि उनमें हमें डिफरेंस का पता चल जाएगा तो हम उनको इजीली स्टडी कर सकते हैं कि इसमें ये है तो उसमें वो है। उसके बाद है इसकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन है द इंट्रोडक्शन टू बायोडाइवर्सिटी। अब डेफिनेशन इसकी क्या है और इसका इंट्रोडक्शन भी इसी में ही हम पढ़ लेंगे। डाइवर्सिटी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड। डाइवर्सिटी क्या है? दो वर्ड का कॉम्बिनेशन। दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है। अब दो वर्ड कौन से? एक है बायो, दूसरा है डाइवर्सिटी। बायो का मतलब होता है लाइफ और डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? वेरिएशन, जो कि मैं आपको पीछे भी बता के आई हूँ। जैसे इट इज डिफाइंड है, इसको अब कैसे डिफाइन किया जाएगा, कैसे बताया जाएगा? द बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, इसको कैसे डिफाइन किया जाएगा? द डाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी द डिग्री ऑफ वेरिएशन। ये डिग्री है, वेरिएशन की डिग्री मतलब इसकी कितनी डिग्री है, इस तरह से बोलते हैं ना। तो वेरिएशन की डिग्री बताता है विद इन और अमंग द स्पीशीज एग्जिस्ट ऑन द डिफरेंट रीजन ऑफ द अर्थ। डिफरेंट रीजन में जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनकी वेरिएशन को कौन बताता है? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी बताता है। ठीक है, उसके बाद है इट इज कंप्राइज ऑफ द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। से डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से मतलब होता है सच द बैक्टीरिया इसमें आ जाते हैं, प्रोटोजोआन्स आ जाते हैं, अल्जाई आ जाते हैं, अल्जाई और फंजाई, एनिमल्स एंड प्लांट्स वगैरह भी इसमें क्या है? आ जाते हैं। उसके बाद है इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी की इम्पोर्टेंट क्या है? बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड मेनी बेनिफिशियल प्रोडक्ट। ये हमें बहुत सारे फायदेमंद प्रोडक्ट देता है, चीज़ें देता है, विच इंक्लूड फाइबर, जिसमें शामिल है फाइबर, ऑयल, डाइज। ऑयल मतलब ये ऑयल जो होता है, डाइज जो रंग वगैरह देते हैं, रबर जो रबर होते हैं, वाटर, टिम्बर मतलब लकड़ी जो होती है, पेपर और फूड। ठीक है, इट आल्सो स्टेबलाइज द इकोसिस्टम। ये इकोसिस्टम को स्टेबल करता है बाय रिसाइकलिंग द न्यूट्रन को रिसाइकल करके। रिड्यूस द अमाउंट ऑफ पॉल्यूशन, पॉल्यूशन को रिड्यूस करवाता है, कम करवाता है बाय द मीन्स ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के जरिए पॉल्यूशन को कम, जितने ज़्यादा दरख्त होंगे उतनी अच्छी अच्छी क्या आएगी? हवा आएगी। बायोडाइवर्सिटी आल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन ड्रग्स डिस्कवरी। ड्रग मतलब कि दवाइयाँ होती है। ड्रग का मतलब वो नहीं जो नशे वाली चीज़ें होती है, इधर ना ये ड्रग्स करता है, ये करता है, ये वो वाली बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। ड्रग दवाएं की बात करें, उसकी डिस्कवरी में भी इसका अहम किरदार है। बायोडाइवर्सिटी का medicinal resources may be medicines from the nature account for the uses by the 80% of the world population, making it तक यूज की जाती है। It also be utilized in nature, in nature को बिल्ड करता है with the lots of trees, animals and found in a different region which enhance the tourism, जो tourism को बढ़ाते हैं।
तो हमने देखा होगा कि जो जंगल वगैरह होते हैं इसमें अगर बहुत सारे फूल आ जाएँ, दरख्त आ जाए, खुशबूदार मतलब अच्छी-अच्छी चीज़ें वहाँ पे लगी हों, पौधे वगैरह, तो वो कितना मतलब प्यारा हो जाता है। तो वो नेचर को क्या करता है, खूबसूरत करता है, ठीक है? कुदरती ही पूरा क्या हो जाता है, खूबसूरत हो जाता है, ठीक है? अभी हम इसी टॉपिक को ईज़ी वे में हम जो है वो समझते हैं, ठीक है? सो ईज़ी वे में हम इसको कैसे समझेंगे, मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। इंट्रोडक्शन टू बायोडाइवर्सिटी अभी हम पढ़ के आए हैं बुक में। अब इसको हम इजी वे में कैसे समझते हैं वो देख लेते हैं। सो बायोडाइवर्सिटी का मतलब दूसरा नाम क्या होता है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इसका दूसरा नाम है, ठीक है? बायो का मतलब क्या होता है लाइफ, और डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है वेरिएशन, बना कि जो लाइफ में वेरिएशन है वो हम किसमें पढ़ते हैं, बायोडाइवर्सिटी। इसकी डेफिनेशन क्या है, द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी इज द डिग्री ऑफ वेरिएशन, ये डिग्री है वेरिएशन की विद इन और अमंग द स्पीशीज एग्जिस्ट ऑन डिफरेंट रीजन ऑफ द अर्थ, जो डिफरेंट रीजन पे रहते हो अर्थ के, डिफरेंट डिफरेंट इलाके पे जो स्पीशीज वगैरह रहते हैं उनकी डिग्री ऑफ वेरिएशन को बताना वो क्या कहलाता है, बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। एग्जाम्पल बैक्टीरिया, प्रोटोजोआन, एल्गाई, फंजाई, एनिमल्स एंड प्लांट्स वगैरह। उसके बाद है इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब इंपॉर्टेंस क्या है बायोडाइवर्सिटी की, प्रोवाइड बेनिफिशियल प्रोडक्ट जैसे कि फाइबर, ऑयल, डाई, रबर, वाटर, टिम्बर जो कि लकड़ी है, पेपर एंड फूड वगैरह हमें किससे मिलती है, ये सारा कुछ हमें प्रोवाइड करता है बायोडाइवर्सिटी। जाहिर सी बात है बायोडाइवर्सिटी में सिर्फ ऑर्गेनिजम्स थोड़ी आएंगे, बायोडाइवर्सिटी में प्लांट भी आएंगे, प्लांट भी एक सांस लेने वाले होते हैं, ठीक है? तो वो भी बायो में ही आ जाएंगे बायोडाइवर्सिटी में। इसलिए तो हम बायोलॉजी में प्लांट्स को पढ़ते हैं क्योंकि वो लिविंग कहलाते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, ठीक है? हमें प्रोवाइड करने के लिए ऑक्सीजन, खुद कार्बन डाइऑक्साइड रहते हैं। इट इज़ आल्सो स्टेबलाइज द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम मतलब हमारा जो माहौल है उसको भी ये स्टेबल करता है, बाय रिसाइक्लिंग द न्यूट्रिएंट्स, रिड्यूस करता है पोल्यूशन को फॉरेस्ट के जरिए, ठीक है? फॉरेस्ट के जरिए, ठीक है? फॉरेस्ट मतलब जितने ज़्यादा दरख्त होंगे जंगल में उतनी ज़्यादा पोल्यूशन कम होगी, मतलब अच्छी खासी हवा आएगी, सफाई सुथराई होगी। रोल इन ड्रग डिस्कवरी एंड मेडिसिन रिसोर्सेज में भी इसका अहम किरदार होता है। इट आल्सो द इट आल्सो मेक्स द ब्यूटी इज द नेचर इन ब्यूटी को नेचर मतलब नेचर को ब्यूटीफुल कराता है, मतलब कि प्यारा बनाता है। विद द लॉर्ड्स ऑफ द ट्रीज एंड एनिमल्स एंड इवेंट्स द टूरिज्म को बढ़ाता है, ठीक है? तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद है, हर चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। जो चीज़ आपको समझ में आई हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। लास्ट में एक बात कहना चाहूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी लास्ट में किया करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक भी किया करेंगे। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।